नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल केशवानी। हमारा खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे, जिसमें हम अभी तक बात कर रहे थे नवरात्रों के बारे में, और आज 8वां दिन है। तो 8वां दिन होता है महागौरी का। महागौरी क्यों, क्या विशेषता है महागौरी, क्यों पूजा की जाती है महागौरी की, और 8वां दिन ही क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब और क्या कुछ उपाय होने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या सामग्री आप उपयोग करें, सामग्री या प्रसाद माँ को चढ़ाएं जिससे माँ प्रसन्न हो, इन सभी बातों के जवाब आपको मिलेंगे। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तो चलिए हम बात करते हैं। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंडित जी बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। जय माता दी। पंडित जी आज महागौरी का दिन है, और गौरी जी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या विशेषता है आज के दिन की? माता भगवती के जो यह नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, इसकी 8वीं मूर्ति महागौरी के नाम से जानी जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो माता महागौरी उन्हें क्यों कहा जाता है? माता भगवती श्यामा स्वरूपा, जब वह श्यामा स्वरूपा थी तो बार बार चूंकि स्त्री में लावण्यता और सुंदरता के प्रति आकर्षण होता है, तो लीलामयी भाव उनके भीतर जागृत हुए कि संसार में अनेकों नारियां हैं और वो बड़ी सुंदर हैं और गौर वर्णा है, और मैं श्यामा क्यों? जब यह प्रश्न और यह विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ तो माता पार्वती ने भगवान श्री शिव का कठोर तप करी, और कठोर तप करने के साथ मन में यह संकल्प ली कि उनकी काया में एक ऐसा स्वरूप आए जिससे आकर्षण बने, सौम्यता हो, लावण्यता हो, सुंदरता हो। भगवान शिव का कठोर तप करते समय जब लंबा समय व्यतीत हुआ, भगवान श्री शिव को इस बात का एहसास हुआ। जैसे ही उन्हें अनुभव हुआ तो शिव जी मुस्कुराए और माता भगवती के सम्मुख उपस्थित होकर कहा कि हे सती, हे पार्वती, आप बताओ आप यह कठोर व्रत क्यों कर रही हैं? तब माता भगवती ने कहा कि संपूर्ण संसार में गौर वर्णा महिलाएं हैं और मैं श्यामा हूँ। मेरे भी मन में यह आता है कि मैं गौर न वर्ण हूँ, तो मुझे भी सुंदरता का एहसास हो, मुझे भी उससे लगाव है। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिए और कहा कि तथास्तु, आपकी काया का कल्प होगा। और उस काया के कल्प के होने से माता भगवती जो है गौर वर्ण की हो गई। कुछ स्थानों पर शास्त्रों में सफेद वर्ण का वर्णन भी किया गया, और यहाँ से माता का जो स्वरूप था वो बड़ा सौम्य, सुंदरता सहित लावण्यता युक्त हुआ, जिसे देखकर सारे संसार के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ तक के ऋषि मुनि और जितने भी देवी देवता थे उनके उस स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। 8वें नवरात्र की यदि हम विशेषताओं पर दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जहाँ पर शैलपुत्री का वर्णन किया गया तो माता सोमनंदी पर विराजमान है। सोमनंदी से तात्पर्य होता है जहाँ पर शिव और पार्वती की शक्ति का मिलन हो जाता है, तो वहाँ पर उनके दोनों जो वाहन हैं, शेर और नंदी, उन दोनों का भी सम्मिलन हो जाता है, और उससे जो पैदा होता है उसे कहा जाता है सोमनंदी, जो नंदी का स्वरूप लेता है, अत्यंत बलशाली होता है। 8वें दिन भी आप देखेंगे जब माता पूर्णता को अर्थात अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेती है तो सोम नंदी पर विराजमान होती है। सोम नंदी का तात्पर्य होता है कि सोम अर्थात सौम्यता को देने वाला और नंदी अर्थात खुशहाली को देने वाला। जहाँ पर सौम्यता से शांत चित होकर हमें खुशहाली प्राप्त होती है, वहाँ पर सोम नंदी होते हैं। 8वीं इस मूर्ति को आप दर्शन करेंगे तो यह सोम नंदी के ऊपर पुनः सवार होती हैं। जब पुनः सवार होती तो इनका जो दिव्य स्वरूप है, जो भव्य स्वरूप है, जो सुंदरता लावण्यता से युक्त है, देखे नहीं बनता। आप देखते रह जाएंगे, इतनी आकर्षण की मूर्ति है ये। इनके मूर्ति का वर्णन करें तो त्रिनेत्रा है। 3 नेत्रों को धारण करने वाली माता भगवती, जिनके बाएं हाथ में, ऊपर के हाथ में जो है उनका जो हाथ है वह अभय मुद्रा है, और नीचे का जो हाथ है उसमें जो है माता के हाथ में त्रिशूल है। इसी प्रकार से दाहिने हाथ में जो ऊपर का हाथ है, माता के हाथ में डमरू है, और नीचे के हाथ में जो है अभय वरद मुद्रा है। अभय मुद्रा अर्थात इस प्रकार की मुद्रा, और वरद मुद्रा यानी यह सब कुछ देने वाली मुद्रा है।
इस प्रकार से माता ने जो है इस स्वरूप का दर्शन आम जन के बीच में प्रस्तुत करी। उसका दर्शन होते ही सारे संसार में खुशहाली आई, क्योंकि दैत्यों का वध भी स्थिति पर माता करती है। सारे असुरी शक्तियों का वध होने के बाद संसार में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो व्याप्त हो जाती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा के होने के पश्चात सारे मन, मस्तिष्क और भाव विवेक एक हो जाते हैं। ऐसा दिन ये माता भगवती उत्पन्न करती है, और जिसकी वजह से सारे संसार के लोग एक मत होकर, एक चित होकर, एक भावगत होकर माता भगवती का पूजन करते हैं। और माता भगवती का पूजन करने के साथ ही साथ आज जब अष्टमी के दिन माता के 4 हाथों का वर्णन है, कहीं पर 8 हाथों का दुर्गा स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। तो कहा जाता है कि जब 8 हाथों की दुर्गा को भी सारी शक्तियां दी गई थी, अष्टसिद्धि जो कही जाती है, वो इस अष्टमी के दिन दी गई थी, और उस सिद्धि से उन्होंने राक्षसों का वध भी करी थी। और इन्हें कुलोद्भाव देवी के रूप में जाना जाता है। कुलोद्भाव देवी अर्थात संसार में जितने भी कुल है उनका जो उद्गम हुआ है, जो उद्भाव हुआ है, वो माता भगवती के माध्यम से हुआ है, इसलिए उसे कुल देवी कहा जाता है। आज के इस अष्टमी की तिथि की विशेषता भी यह होती है कि घर घर जो है कड़ाही पूजन होता है, उसी के साथ में कुल देवी का पूजन होता है, और भगवती का पूजन, कन्या का पूजन। आज का दिन जो होता है वो पूरा दिन ही भाव में, भंगिमाओं में पूजा 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 का दिन होता है। केवल मनुष्य जो है पूजन और साधना का फल प्राप्त करने के लिए माता के चरणों में समर्पित हो जाता है। माता भगवती के पूजन में यह विशेषता मानी गई है कि जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवताओं का संज्ञान नहीं होता है, और जब कभी वो परेशानियों में होते हैं, जब कभी जाकर वो अपने विद्वजनों से सलाह लेते हैं, तो जब उन्हें मनीषी ज्योतिषी ये बताते हैं कि आपके ऊपर कुल देवताओं की अप्रसन्नता का विषय, कुल देवी देवताओं का प्रकोप है, तो ऐसी दशा में वो चिंतित होते हैं कि उनके परिजनों ने उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं दी, या वो कर नहीं पाते, या उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यह विशेष जानकारी है कि जिन्हें भी कुल देवी देवताओं का ज्ञान नहीं है, वो यदि अष्टमी के दिन माता दुर्गा की पूजन करता है तो उसकी कुल देवी देवताओं का पूजन स्वीकार होता है। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है, और मान्यता प्राप्त शास्त्र और वेदों का कारण क्या है, वो यह है कि माता के 8 हाथ है, और ये जो 8 हाथ है ये अष्ट सिद्धियों से युक्त है, यानी 8 प्रकार की देवी शक्ति जो नवरात्र में हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, जिनके लिए समर्पित होते हैं, वो संपूर्ण शक्तियां जो है एक स्वरूप में आकर समाहित हो जाती है। अर्थात आपके कुल देवी देवता की जो भी शक्ति हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो बीजासेन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की देवी हो, उस दुर्गा में समाहित होती है। इसलिए दुर्गा जी की पूजा करके आप कुल देवी देवताओं के प्रकोप से भी अष्टमी के दिन पूजा करके बच सकते हैं। महागौरी इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त करके आज जन कल्याण केवल मानव के कर्म ही नहीं, देवताओं के कर्म भी करी, मानव के कर्म भी करी, सबके स्वार्थों की सिद्धि करने वाली माता होती है। इसलिए इसे महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जो साधक विधि विधान से पूजन करते हैं वो अष्टमी के दिन हवन करते हैं, या कन्या भोज कराने के पश्चात हवन करते हैं जनरली। तो जब वो इस प्रकार से करते हैं तो उन्हें सारे पूजन साधना का फल प्राप्त होता है। अष्टमी का दिन जो होता है नवरात्र में काफी खास माना जाता है, और कई लोग अपना व्रत अष्टमी के दिन भी खोलते हैं, नवरात्रि के दिन भी खोलते हैं। तो अष्टमी के दिन की ऐसी क्या खास बात होती है, और अगर पूजा की बात करें तो क्या पूजा करनी होती है और क्या उपाय होते हैं अष्टमी के दिन? अगर कोई व्रतधारी अपना व्रत खोलना चाहता है तो उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए? माई भगवती और नवरात्र का पूजन, 9 दिन के पूजन का नवरात्रि का महत्व जी। लेकिन इस नवरात्रि के महत्व में भी देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि 8 रातों में ये नवरात्रि को समेट लेती है। इसलिए अष्टमी के पूजन को विशेष पूजन कहा जाता है। देश, काल और परिस्थिति, और इसके अलावा आपके कुल की जो गौरवमयी परंपरा है, इसके अनुसार जो है अष्टमी का पूजन करने का विधान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बताया है। उत्तर भारत में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ ये पाएंगे कि जब माता भगवती की साधना की जाती है, घट की स्थापना की जाती है, विग्रह की स्थापना की जाती है, उसका लगातार पूजन 8 दिन तक किया जाता है। तो इस पूजन को करने के पश्चात अष्टमी के दिन, चूँकि हम पूरे समय व्रतधारी रहते हैं, तो अष्टमी के दिन जो है कड़ाही चढ़ती है, उसे कड़ाही पूजन कहा जाता है। उस कड़ाही में सबसे पहले शुद्ध घी से बनी हुई पूड़ियाँ तल ली जाती है, उसके पश्चात जो है हलवा बनाया जाता है, और साथ ही उबले हुए चने, इन तीनों को कढ़ाई में रखकर और माता भगवती को कढ़ाई सहित पूजन किया जाता है। यहाँ पर कढ़ाई पूजन से तात्पर्य होता है अन्नपूर्णा के लघु अंश का पूजन करना, और माता को
उस दिन जो है अन्न का भोग चढ़ाया जाता है और वही कन्याओं को भी खिलाया जाता है। कुछ स्थानों पर जो व्रतधारी होते हैं, जैसे बंग देश है, मैथिल देश है, या इसके अलावा अन्य स्थानों में उत्तर भारत का भी कुछ हिस्सा, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उत्तराखंड कहा जाता है, उन स्थानों में एक परंपरा है कि आज के दिन अर्थात अष्टमी की तिथि के दिन माता भगवती का पूजन करने के लिए चावल का शोधन किया जाता है। उबले हुए चावल को छाछ और गुड़, क्योंकि गुड़ एक नई फसल होती है इस समय, तो गुड़ को और चावल को और मठा को, इन तीनों चीजों को, कुछ स्थानों पे दही भी मिलाया जाता है, मिलाकर उसका एक भोग प्रसाद बनाया जाता है जिसे सिकरण कहा जाता है। सिकरण के बाद जो है माता को निवेदित किया जाता है, यजन किया जाता है। नाना प्रकार के फल हैं, नाना प्रकार के फलों में माता को सबसे अत्यधिक जो प्रिय होता है वो दंतिका का फल है, और दंतिका फल कहा जाता है अनार के फल को, तो अनार का फल चढ़ाया जाता है। फिर माता का जब तामसिक स्वरूप में आपने पूजन करें तो माता को अत्यंत प्रिय है कटहल का फल, तो कटहल का फल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा फिर जो है रसीले फल और बीज फल जितने भी होते हैं वो सब चढ़ाना चाहिए। और माता के रहा सवाल पूजन का विधान, तो जैसा हमने बताया कि देश काल परिस्थिति और गाँव में हमारे पारिवारिक परंपरा के अनुसार हम पूजन करते हैं। यदि हम वैदिक रीति से पूजन करते हैं तो साधकों के पूजन की एक रूपता से पूजन होती है, अर्थात षोडशोपचार पूजन किया जाता है माता का, और भव्य पूजन करके माता का श्रृंगार आदि किया जाता है। और श्रृंगार करके जो हमने अभी बताए थे नाना प्रकार के भोग आदि लगाए जाते हैं। उसी के पश्चात फिर जो हमने जप तप किए हैं, जिस मंत्र का पाठ करें, षटचंडी करे हैं, या जो भी हमने चंडी किए हैं या षटचंडी करे हैं, तो उसके आधार पर जो है माता के मंत्र के और श्लोक के आधार पर या उसके दशांश के आधार पर हवन करने की पद्धति होती है, उसका हवन किया जाता है। हवन के करने के साथ ही वहाँ पर कन्याओं का भोजन कराया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही जो है फिर नाना प्रकार के ब्राह्मणों को दान पुण्य करना, महिलाओं को दान पुण्य करना, पुरुषों को भी दान पुण्य की व्यवस्था कुछ स्थानों पर की है, बुजुर्ग पुरुषों को भी जो है भेंट दी जाती है। और इस प्रकार से इस पर्व को जो है जहाँ पर कठोर साधना के साथ अपने मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को संधारित किया जाता है और उसे संयुक्त करके और साथ में भाव में ऐसी उत्पत्ति की जाती है कि संसार शून्य है, संसार में समस्त आवश्यकताओं को पाना है, कुछ पाना है तो कुछ दान करिए, सब कुछ पाना है सब कुछ दान करिए। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है यदि कुछ पाना है तो आप जो है अपने गति और मति के आधार पर या गौरवमयी परंपरा की जो पारिवारिक परंपरा है उसके अनुसार आप जो है माता को भेंट करें, दान पुण्य करें। लेकिन यदि वेदोक्त रीति से जाएं तो उसका पूजन करने में सब कुछ माता को दिया जाता है। अर्थात जो साधक होते हैं जब वो साधना करते हैं केवल जल पीकर, कुछ लोग निर्जल करते हैं, कुछ लोग एक लौंग खाकर करते हैं, तो अपने स्वयं की देह को भी माता को समर्पित करके यह व्रत को करते हैं कि माता मैं इस कठोर हठ योगी व्रत को कर रहा हूँ, मेरी देह आपको मैं समर्पित करता हूँ, उसे सुरक्षित रखना। जब देह सुरक्षित होती है तो वो सब कुछ समर्पित करते हैं, अर्थात इस बात का भान हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं है केवल शक्ति के अलावा। तो अपना कमाया संपूर्ण धन माता को समर्पित कर दिया जाता है। अर्जित धन में जो चल और अचल धन होता है उसके कागजात आदि उसे माता को समर्पित करें, ये सब तेरा दिया है माता, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे, इसकी रक्षा करें। और इस प्रकार से माता के सम्मुख अपने भावों को प्रकट करते हैं। ये पूजन का विशेष विधान है। पंडित जी, अष्टमी का जो दिन होता है, वैसे तो नवरात्र ही बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी का जो दिन है लोग खास काम, अच्छे काम इन दिनों में करना चाहते हैं, कुछ खरीदना हो या फिर सोने चांदी की खरीदी भी लोग नवरात्र में करना शुभ मानते हैं। तो अगर मुहूर्त की हम बात करें तो वैसे तो अष्टमी का दिन पूरा दिन ही बहुत अच्छा है, तो अष्टमी के दिन सुबह से ही मुहूर्त की अगर हम बात करें तो कोई कुछ खरीदना चाहता है तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, नवरात्र के जो 9 दिन का यह पर्व है, इन 9 दिनों में जो मुहूर्त होते हैं ये दोष मुक्त होते हैं जी। अर्थात इसमें आपको काल नहीं देखना है, घड़ी नहीं देखना है, और जो है मन भाव चित्त के अनुसार आपको जो भी वस्तु क्रय करना है क्रय कर ले जी। कारण यह कि कुछ चीजें उद्यमिता के क्षेत्र से उत्पादित होती है, कुछ चीजें जो है अग्नि से बनाई जाती है। जब इन्हें बनाते हैं तो उसका एक क्रम निर्धारित नहीं होता। या फिर जैसे उदाहरण के लिए लें कि आप कार खरीदने जाते हैं और शोरूम में अगर वहाँ उस समय कार आपके मूड पर उपलब्ध नहीं तो क्या करेंगे कि कार खरीदने छोड़ देंगे। तो इन सब बातों का, इन सब विसंगतियों के ऊपर वेदों ने, शास्त्रों ने और देवताओं ने बैठकर सर्वसम्मत तय करे कि नवरात्र का प्रतिदिन मुहूर्त में श्रेष्ठ होगा। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन फिर भी मनोबल और मनोभाव मनुष्य के जो है वो युक्त होते हैं
जब चैत्री नवरात्र होती तो अष्टमी की तिथि के दिन आप जो है भूमि, भवन, संपत्ति, नाना प्रकार के जैसे प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, लोहा है, मकान बनाना चाहते हैं तो लोहा कोई भी अच्छी चीज खरीद सारे सकते हैं। प्रकार की धातु, सारे प्रकार के अन्न आदि, यहाँ तक कि जो लोग वर्ष भर का अन्न का भंडारण करते हुए इसी काल में क्रय करते हैं और इसे क्रय करके जो है आप रखना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त होता है, ये कि मनुष्य को शुद्धता देता है, शुभता देता है और आत्म प्रसन्नता का ये विषय होता है, इसलिए प्रसन्नता भी देता है। इसलिए अष्टमी के दिन एक दक्षिण भारत में जरूर इसमें मत है कि जो राहु काल होता है उस राहु काल में आपको बचना चाहिए और राहु काल को आप त्याग कर दें। समय की थोड़ी सी कमी है, उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सभी के साथ कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। आज का दिन ऐसा होता है कि पूजा की जाए तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो माता स्वीकार करती हैं। तो अगर हम उपाय की बात करें, किसी की भी कोई भी परेशानी है तो उसको कैसे बताएंगे आप उपाय? अष्टमी के दिन यदि हम पूजन कर रहे हैं और हमारे अंदर रोग है जी, उन रोगों पर विशेष रूप से असाध्य रोग है। असाध्य रोग में जैसे आज के समय में थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है जी, और एक लंबे समय से सुनने में आता असाध्य रोग में कैंसर है और इसी प्रकार से गाठिया रोग है, ये भी राजरोग में माना जाता है, असाध्य होता है। इन रोगों से निजात पाने के लिए और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से जब माता भगवती का हम पूजन करते हैं तो उस दिन माता भगवती से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, आप सर्वांगमयी हैं और आप जो है मेरी अतीन्द्रिय शक्ति को आदेश दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आदेश दें कि मेरे शरीर में जिस स्थान पर निहित रोग है उस रोग को जो है ठीक करें, उसमें जो सुधार पैदा करें और नियंत्रण के योग्य है तो नियंत्रण करें और समाप्त करने के योग्य है तो उसे समाप्त करें। रोग नाशाय नमः, या देवी रोग नाशाय नमः, इस प्रकार से उनकी प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना करने के साथ एक मुट्ठी भर पीला सरसों लें, एक मुट्ठी भर सूखा नमक लें और उन दोनों को मिलाकर उसमें कुछ मात्रा में सरसों का तेल मिला लें और अपने शरीर के ऊपर से, देखिए हम आपको मुद्रा बता रहे हैं, अपने जिस प्रकार से हम हवन करते हैं घर के बाहर अगियारी कर ले, अग्नि जला ले और मुट्ठी में 7 बार इस प्रकार से वो पीला सरसों नमक उठाएं और इसे सिर के ऊपर से घुमाएं और एक बार उठा के इस प्रकार से उसे जो है अग्नि पे छोड़ें। ऐसे हवन की मुद्रा में नहीं, इस प्रकार से उसे जो है ताड़ित करते हुए छोड़ दें। 7 बार ऐसा करने से आपके शरीर में जो व्याप्त रोग होते हैं उनका निदान होता है और आपको सुख, शांति और समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की उसके पश्चात प्राप्ति और आनंद होता है। और जब आनंद होता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है और जब परम आनंद मिल जाता है तो हम विभोर हो जाते हैं और माता के अनुकरण करने लगते हैं समस्त सिद्धांतों का और माता के लिए जो है समर्पित होकर हम इस प्रकार से उपाय करें। उसके साथ में जो है घर में यदि दारिद्र्य दोष है, घर में हमारे धन कमाते हैं लेकिन नुकता नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन रुके, लेकिन ध्यान रखिए कि धन जो है वो चर है, माता लक्ष्मी चर है। यदि उसे अचर बनाना आप चाहते हो तो जिस प्रकार से हवन में आप दशांश करते हो और दशांश का हवन करते हैं, इसी प्रकार से अपने कमाए हुए धन में से दशांश हिस्सा जो होता है कन्याओं को, अनाथों को और पशुओं की रक्षा के लिए यदि आप दान करते हैं तो आपके धन का शोधन होता है और धन का जो निर्गम गति होती है उसमें शून्यता आती है और जब शून्यता आती है तो संभवतः ये देखा जाता है कि वह जो है संग्रहित होने लगता है। इस प्रकार से आपके घर में धन बचने लगता है। अगली बात ये आती है, संसार के अंदर जब हम जीते हैं तो हमारे कुल में जो जन्मे बच्चे होते हैं उनके शिक्षा का, उनके विद्या का, उनके ज्ञान का हमें चिंतन ज़्यादा होता है और हम करते हैं। तो उस दशा में बच्चों के ज्ञान चिंतन के लिए माता भगवती का जब पूजन करें तो उसमें पंचामृत कटोरे में बनाकर चढ़ाएं और कासे का कटोरा रखें। इस बात का ध्यान रखिए, कासे का कटोरा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बनाकर और फिर माता को समर्पित करें। और समर्पित करने के पश्चात जो है माता भगवती के तीनों स्वरूप की, लक्ष्मी के, सरस्वती के और उसी के साथ में माता महाकाली का आह्वान करें और वह पंचामृत बनाकर यह प्रार्थना करते हुए कि हे माता, आप कुलोद्भव की देवी हैं, आपके कुल में जन्मा यह बच्चा जो हमारे वंश में है, इसके मानसिक संतुलन, इसकी मानसिक स्थिति में संपुष्टता और उसकी स्मृति शक्ति बढ़े, इस हेतु यह जो उसके पंचभूतों के जागृति के उद्देश्य से यह पंचामृत आपको समर्पित करते हैं। इसमें अपनी आशीष कृपा वर्षा करें और उसके बाद फिर उस बच्चे को जो है उस कटोरे में रखा हुआ यह जो
ये जो पंचामृत है ये उसे जो है बच्चों को पिला दें, या बूढ़े भी हो जिनकी स्मृति शक्ति खोती उन्हें पिला दें, और आप देखेंगे कि पंचामृत पीने के पश्चात स्मरण शक्ति बढ़ती है और आपके जीवन के अलौकिक विद्याओं को आप प्राप्त करने में सफल पंडित जी, मंत्र क्या होने चाहिए अष्टमी की पूजा के लिए? अष्टमी के दिन जब हम पूजन करते हैं तो केवल मंत्र जो उसमें सबसे सुंदर है, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी शक्ति के रूप में आप सदा विराजमान रहो और हमें आशीर्वाद देते रहो, ऐसे मंत्र के साथ पाठ करना चाहिए। यदि आप इन प्रकार के मंत्रों को नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल आप जो है ओम श्रीम नमः या ओम ह्रीम नमः या ओम क्रीम नमः या ओम ऐं नमः, इन मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। बीज मंत्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो होता है। पंडित जी, चलते चलते एक संदेश आपकी तरफ से क्या देना चाहते हैं? अष्टमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और नवमी के बाद व्रत खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक संदेश जो ये नवरात्रि के बाद भी दर्शक याद रखें। अष्टमी का दिन है और अष्टमी का नवरात्र का पूरा पूजन होने के बाद साधक के मन में अंतःकरण में शुद्धता आती है जी। और जब शुद्धता आती है तो प्राकृतिक भाव प्राकृतिक न्याय का वो समर्पित व्यक्तित्व होता है। मनुष्य को केवल एक संकल्प लेना चाहिए माता भगवती का पूजन करने के बाद कि जहाँ भी जाएं, जिस स्थान पे भी बैठे उस स्थान को दुरुस्त करें और जो है वहाँ पर भलाई करें। केवल भलाई का संदेश माता भगवती का जो है इस वर्ष है, और भलाई करना केवल आप संकल्प लेते हैं तो केवल आप जहाँ भी कोई मिलता हो उसके साथ भलाई करें, दया का भाव रखें और उसको सहायता करें। सबसे बड़ी बात यह है कि दया और सहायता यही भलाई होती है। आप भलाई करें, आपको नवरात्रों का फल सदैव प्राप्त होगा। जो भलाई करता है उसे जीवन पर्यंत लाभ प्राप्त। अच्छा करेंगे तो अच्छा जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी बातचीत करने के लिए, दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें आज हम अष्टमी के बारे में बात कर रहे थे। आज अष्टमी का दिन है, बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्र का अष्टमी का दिन माँ गौरी का होता है, महागौरी का। और कहते हैं कि महागौरी पाप खत्म करने वाली होती हैं, पापों को दूर करने वाली होती हैं। लेकिन पूजा कोई भी हो, अगर मन में श्रद्धा है, पवित्र है और साथ ही आप अगर भलाई का संदेश, जिस तरह से भी पंडित जी भी दे रही थे, अगर आप सबकी भलाई करने के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल ही आपको फल मिलेगा और माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।